Good afternoon all of you. So today we will be discussing about extracellular matrix and its disorder. Extracellular matrix क्या होती है? The compound that circulates our organism and the tissue. Extracellular membrane हमारे it's a non-cellular component of tissue and organism. It play a main important role in the development, differentiation and maintenance of the tissue and the organ. Main components क्या होते हैं? Water, protein and polysaccharides. Then it connects between the matrix and the cellular compartment. So functional importance दो होते हैं आपके extracellular matrix में. One होता है proteoglycan, another होता है fibrous protein. And जो आपका एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन होता है वो पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस के बाद ही एक फंक्शनल कंपाउंड बनाता है. देन व्हाट इज द प्रोसेस दैट अकर ड्यूरिंग द एजिंग? जो आपका एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है वो क्या हो जाता है? स्टिफ हो जाता है. ठीक है, जिसके कारण ही जो ओल्ड एज होता है वो मसल पेन, जॉइंट पेन, दिस इज ड्यू टू द स्टिफनेस ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स. सो जो जंक्शन होता है, जंक्शनल प्रोटीन, वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है. तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे ही आपका जो दो सेल्स के बीच का जंक्शन है वो कम हो जाता है. जो मैट्रिक्स के मेटालोप्रोटीनेज होता है वो क्या करता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन को थिन कर देता है एंड डिग्रेडेशन कर देता है मैट्रिक्स के प्रोटीन का. देन जो आपके फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो स्मॉल हो जाते हैं. साइटोकाइनेज दीज डिस्ट्रॉय द टिश्यूज एंड द प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर फैक्टर्स होते हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस होने जाते हैं. इसके कारण जैसे ही एज होती है वैसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, जो कि क्या कॉज करता है? इन्फ्लेमेशन. एंड जो आपका इलास्टिन होता है वो डिस्ट्रक्ट होने लग जाता है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो वीक होने लग जाती है. देन इनएप्रोप्रिएट क्रॉस लिंकिंग, जो कोलेजन होता है वो प्रॉपर जो कोलेजन होता है वो दिस इज अ ट्राइपेप्टाइड मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ द ग्लाइसिन, प्रोलीन एंड लाइसिन. सो इसमें कोलेजन में क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट होती है जो उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है. तो जैसे ही रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हमारी बॉडी में बनती है वो क्रॉस लिंकिंग को अफेक्ट करती है एंड जो ग्लाइकोजन होता है उसका ग्लाइकेशन मीन्स उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण जो टिश्यू है वो स्टिफ हो जाता है. सो एज द एज इंक्रीजेस देयर इज द टिश्यू बिकम लेस इलास्टिक एंड मोर रिजिड. अब एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में इंजरी से क्या इफेक्ट होता है? जैसे ही इंजरी होती है टिश्यू की वैसे ही आपका जो सबसे पहले क्या होता है? मोनोसाइट्स आते हैं. वो मोनोसाइट जो है वो फिब्रिन क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं एंड देन फिर मोनोसाइट से मैक्रोफेजेस फॉर्म होते हैं और वो जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रोथ फैक्टर, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीन, साइटोकाइनेज उसका सिक्रीशन इंक्रीज कर दे, जिसके कारण क्या होता है? ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट होता है, फाइब्रोब्लास्ट आता है एंड पॉलिफरेशन होता है. देन जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन का जो है वो डिफरेंशिएशन करते हैं एंड वहां पर टिश्यू आके उस वूंड को हील करते हैं. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ वूंड हीलिंग इन द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स. फर्स्ट मोनोसाइट्स आएंगे, देन मैक्रोफेजेस आके ग्रोथ फैक्टर, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीन, देन साइटोकाइन्स को एक्टिवेट करके एंजियोजेनेसिस, फाइब्रोब्लास्ट का माइग्रेशन एंड पॉलिफरेशन करके उसको क्लॉट्स को धीरे धीरे एंड जो इंजरी है उसको धीरे धीरे हील करेंगे with the formation of collagens and the membrane protein. What is the function of the connective tissue? First is enclose and separates the organism. It provides the connection between, जैसे कि ligaments है, tendons है, it provides the connection between bone and the joint and it provides the support and the movement of a particular joint and the cartilage. It also acts as a storing compound in the various adipose tissue and the bone. Then it helps in the cushioning and insulating the joint, and the blood acts as a transport and protection of the human body and protection, example cranium and the sternum.
सो मेनली एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में 3 कंपोनेंट्स आएंगे, कोलेजन, इलास्टिन एंड केराटिन. सो कोलेजन जो होता है मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है एंड इट्स प्रेजेंट इन द बोन, स्किन, टेंडन, लिगामेंट एंड द टीथ. एंड जो इसके अंदर 90% बोन के अंदर जो बोन का मैट्रिक्स होता है उसके अंदर कोलेजन होता है. तो जैसे ही कोलेजन को हम हीट करते हैं, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, सो ये ब्रेक डाउन होके सॉल्युबल प्रोटीन बनाता है, जैसे कि जिलेटिन एंड द ग्लू. सो कोलेजन इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ द बॉडी. देन कोलेजन जो है वो फर्स्टली नॉन एक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में बनता है. जो फर्स्ट कोलेजन बनता है वो आपका होता है प्रोटो कोलेजन, जो कि बाद में पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन से कोलेजन होता है. सो इट इज मेड अप ऑफ ट्राई पॉलीपेप्टाइड चेन, मीन्स उसमें 3 चेन्स होती है पॉलीपेप्टाइड की. एंड डिपेंडिंग ऑन द वेरिएशन ऑफ द अमीनो एसिड अलग अलग कोलेजन होते हैं. जैसे कि कोलेजन 1 जो होता है, जो ज्यादातर मोस्ट अबेंडेंटली फाउंड कोलेजन होता है. देन सेकंड जो कोलेजन होता है वो आपका कार्टिलेज एंड विट्रस ट्यूमर में प्रेजेंट होता है. थर्ड टाइप का कोलेजन आपके स्किन, लंग्स एंड वेस्कुलर डिजीज में, वेस्कुलर टिश्यू में प्रेजेंट होता है. एंड जो फोर्थ कोलेजन होता है वो आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. सो जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है कोलेजन की, उसकी अराउंड 1000 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं. एंड जो कोलेजन होता है उसमें 30% जो है वो ग्लाइसिन होता है. तो हर थर्ड अमीनो एसिड जो है कोलेजन के अंदर ग्लाइसिन होता है. एंड इट इज अ रिपीटिव अमीनो एसिड सीक्वेंस, जैसे ग्लाइसिन एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई ज्यादातर प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी फ्लोरीन होता है, किसी में हाइड्रोक्सी लाइसिन भी होता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोलेजन. देन हाउ द कोलेजन आर सिंथेसाइज्ड, इट इज सिंथेसाइज्ड इंट्रासेलुलर इन द फाइब्रोब्लास्ट. तो ये प्रिकर्सर किस फॉर्म में होता है, प्रो कोलेजन. उसके बाद फिर वो इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आता है एंड वो बनता है प्रोटो कोलेजन विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइडेज. और यदि पेप्टाइडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपके डर्मेटोपेरेसिस डिजीज हो जाती है. देन पोस्ट ट्रांसलेशन में मॉडिफिकेशन क्या होता है, इसमें हाइड्रोक्सिलेशन होता है, ग्लाइकोसाइलेशन होता है. सो जो हाइड्रोक्सिलेशन होता है प्रोलीन एंड लाइसिन का, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसेस में, ठीक है. तो इसका पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है प्रोलीन एंड लाइसिन का, जो कि इंट्रासेलुलरली होता है एंड इट रिक्वायर्ड आयरन एंड द विटामिन सी. सो यदि विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी तो उसके कारण हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगा एंड कोलेजन जो है वो प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं होगा. इसलिए स्कर्वी में जो है वो ब्लीडिंग गम्स, क्योंकि कोलेजन वीक हो जाता है एंड पिटेकी फॉर्मेशंस आपको मिलते हैं, बिकॉज कोलेजन फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, क्योंकि हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो रहा प्रोलीन एंड लाइसिन का. देन इट इज अ ट्रिपल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, इट्स अ हेलिकल स्ट्रक्चर एंड थर्ड 3 strands आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड. एंड जो आपका ग्लाइसिन होता है वो इंटीरियर साइड में होता है, क्योंकि वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होता है एंड ग्लाइसिन के कारण वो दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन से बाइंड करता है. एंड इट इज अ क्वार्टरली स्कैटर्ड अरेंजमेंट. हर जो आपकी पॉलीपेप्टाइड होती है वो एक रो के बाद वापस रिपीट होती है. सो कोलेजन इज द ट्रिपल स्टैंडर्ड क्वार्टरली स्कैटर्ड अरेंजमेंट. एंड इस स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट इसलिए होता है ताकि वो मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है कोलेजन. एंड जो क्रॉस लिंकिंग होती है वो उसके फाइबर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. सो क्रॉस लिंकिंग होती है किसके बीच में, लाइसिन एंड हाइड्रोक्सी लाइसिन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम लाइसाइल ऑक्सीडेज. एंड जो आपके कोलेजन में लिंकिंग होती है वो होती है एल्डोज लिंक क्रॉस लिंकिंग, और जो इलास्टिन में होती है उसमें डेस्मोसिन की क्रॉस लिंकिंग होती है. बिकॉज एल्डिहाइड का जो लाइसिन का एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो लिंकेज में इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं एल्डो क्रॉस लिंकिंग. एंड अगेन इट कंटेन द, जो लाइसाइल ऑक्सीडेशन है वो कॉपर कंटेनिंग है. तो यदि कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कोलेजन की भी डेफिशिएंसी होगा. इसलिए आपके वेरियस विटामिन एंड वेरियस मिनरल्स आपके बॉडी में अलग अलग रिक्वायरमेंट और उसकी डेफिशिएंसी के कारण अलग अलग सिम्टम्स आते हैं. ठीक है. तो यदि
कॉपर की डेफिशिएंसी होगी तो कोलेजन की डेफिशिएंसी होगी, जिसके कारण जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी एंड जो टिश्यू है वो फ्रेजाइल हो जाएगा। देन जैसे ही एज मिलेगी वैसे ही क्रॉस लिंकिंग जो है वो बढ़ जाएगी एंड जो आपका टिश्यू है वो मोर स्टिफ एंड लेस इलास्टिक हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस लिंकिंग जो है वो ज्यादा हो जाएगी। सो दिस इज द सिंथेसिस ऑफ इट्स कोलेजन, इट्स सिंथेसाइज्ड एज प्रोकोलेजन। उसके बाद हाइड्रोलाइजेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन होता है, देन फिर ट्रिपल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनता है, देन पेप्टाइडेट से ब्रोक डाउन होके प्रोकोलेजन बनाता है, उसके बाद फिर वो स्टैगर्ड फॉर्म में अरेंज हो जाता है। Then the function of the collagen, it provides the support and it helps in the proliferation and differentiation, and in the blood vessels it initiate the thrombus formation and the clot formation. And the abnormalities in the collagen formation, osteogenesis imperfecta, it is a autosomal dominant disease. अब इसमें म्यूटेशन होता है जहां पे कोलेजन 1 में ग्लाइसिन की जगह सिस्टीन आ जाता है, तो यदि ग्लाइसिन नहीं होगा तो प्रॉपर जो है ग्लाइकोसाइलेशन एंड हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगा, तो प्रॉपर कोलेजन फॉर्म नहीं होगा, जिसके कारण जो आपकी बोन्स है वो ब्रिटल होगी एंड देयर इज अ चांसेस ऑफ मल्टीपल फ्रैक्चर एंड स्केलेटल एब्नॉर्मलिटीज। सेकेंड इफेक्ट है आपका एशलर्स-डायनलॉज सिंड्रोम, जिसमें कोलेजन फॉर्मेशन में डिफेक्ट होता है, एंजाइम जो लाइसाइल ऑक्सीडेज है वो प्रॉपर्ली सिंथेसाइज नहीं होता या कंप्लीटली एब्सेंट होता है। इसमें भी कोलेजन वीक होगा, लूज स्किन होगी, हाइपर मोबाइल एंड लैक्स जॉइंट मिलेंगे। देन मार्फन सिंड्रोम, इट इज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंड्रोम, इसमें फिब्रिलिन की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण लॉन्ग डिजिट मिलेंगे, जो लेंस है वो डिसलोकेट होगा, हाइपर एक्सटेंडेबल जॉइंट्स मिलेंगे एंड एरोटिक एनिज्म मिलेगा। देन मैनकीज डिजीज, इट इज अ डिजीज ऑफ कॉपर, कॉपर जो है वो उसकी डेफिशिएंसी में मैनकीज डिजीज आती है। इसमें क्या होता है, लाइसाइल ऑक्सीडेज का डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण जो है क्रॉस लिंकिंग है कोलेजन की वो प्रॉपर नहीं हो पाती। देन विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगा कोलेजन के कारण, जिसके कारण ब्लड वेसल जो है वो फ्रेजाइल हो जाएगी, इसलिए विटामिन सी में इकाइमोसिस एंड पिटैकी मिलते हैं, क्योंकि कोलेजन प्रॉपर्ली सिंथेसाइज नहीं हो पाता। Then elastin, it is another type of extracellular fluid. It's found in the ligaments, blood vessels and basically the aorta. 1/3 इसका जो कंपाउंड होता है वो ग्लाइसिन होता है एंड इसमें प्रोलीन एंड एलानिन होते हैं। इसमें ट्रिपल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर नहीं होता एंड इसमें जो क्रॉस लिंकिंग होती है वो किसकी मिलती है, डेस्मोसिन की। अब डिफेक्ट है इसका सूडोजेंथोटिक इलास्टेज, जिसमें इलास्टिन की प्रॉपर्ली सिंथेसाइज नहीं होगा, इसमें सेम ही फ्रेजाइल बोन होगी, जेन जॉइंट है वो लैक्स जॉइंट्स मिलेंगे एंड इसमें भी कॉपर की डेफिशिएंसी के कारण एल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा एंड इसमें भी क्रॉस लिंकिंग एब्सेंट हो जाएगी। तो इलास्टिन जो है वो कॉपर के कारण कोलेजन का फॉर्मेशन में हिंडर हो रहा है एंड इलास्टिन का फॉर्मेशन भी हिंडर हो रहा है। देन केराटिन, इट इज अ फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट इन द हेयर, स्किन, nails and horns and it is a alpha helical structure। इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है एंड इसके अंदर क्या होता है, सिस्टीन प्रेजेंट होता है एंड प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड बॉन्ड इन इट, इट डिवाइड इनटू सॉफ्ट केराटिन एंड हार्ड केराटिन। सॉफ्ट केराटिन आपके हेयर्स में प्रेजेंट होता है, हार्ड केराटिन जो है वो आपके नेल्स में प्रेजेंट होता है। यदि सल्फर ज्यादा प्रेजेंट होगा तो आपका केराटिन जो है वो हार्ड हो जाएगा। दैट्स इट।